गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ रहा है। यदि आपकी जो गाय भैंस है उसका दूध बढ़ाने के लिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ, वह रात को खिलाओ और सुबह आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ाओ। क्या चीज़ देनी चाहिए जिससे कि आप अपनी जो गाय भैंस हैं उसमें दूध की मात्रा कम हो गई है, दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, या सब कुछ आप दे भी चुके हैं फिर भी पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, या पहले ब्यावत में दूध की मात्रा ज़्यादा थी लेकिन इस ब्यावत में दूध की मात्रा कम है, दूध की मात्रा नहीं बढ़ने के बहुत इस तरह के कमेंट्स। और जब भी फील्ड में हम जाते हैं तो पशुपालकों की यही शिकायत रहती है कि हमारे पशुओं में अब की बार दूध नहीं बढ़ रहा है, क्या करें, दूध बढ़ाने के लिए हम क्या दें जिससे कि पशु में दूध की मात्रा बढ़ जाए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि आपको क्या देना चाहिए जो कि आपके पशुओं में बहुत अच्छा रिजल्ट दे। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है, सबसे ज़्यादातर शिकायत यही है पशुपालकों की कि हमारे पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है। 15 दिन का हो चुका है, 20 दिन का भी हो चुका है, हमने डाइट व दाना मिश्रण अच्छी दे रहे हैं, या कई तो पशुपालक इस करते हैं कि 1 से 1.5 महीना हो चुका है। तो यदि आपका पशु 20 दिन का हो, चाहे 15 दिन का हो, चाहे 1.5 महीने का हो, यदि अभी तक भी यदि आपका पशु पीक पर नहीं आया यानी दूध के लेवल के पीक पर नहीं आया है तो आप अपने पशु में दूध की मात्रा आप आसानी से ले सकते हैं। या जिन पशु में दूध की मात्रा कम है तो उस स्थिति में भी उसमें दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ाई जा सकती है। देखो, इसके लिए क्या करना है, जब भी यदि आपका पशु 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने का हो जाता है ब्याया हुआ, तो एक तो आपको करनी है डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशुओं को ज़रूर देनी है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, तभी आप अपने पशु में कई बार ये गलती कर देते हैं, उसकी वजह से पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। अब आपको क्या करना है कि आप अपने पशु को जो भी बांट दाना चारा दे रहे हैं वह अच्छी डाइट दाना या संतुलित दाना मिश्रण आप अपने पशु को देना है दूध बढ़ाने के लिए। तो संतुलित में आप अपने पशु को दूध नहीं बढ़ पा रहे हैं तो वहाँ पर आप जिस प्रकार से गेहूं का दलिया है, जो है इसकी, या गेहूं का चोकर है, ये चीज़ों का जो मिश्रण है, चाहे आप दलिया गर्म करके दे रहे हैं या जैसे वैसे आप ठंडा, यदि गेहूं की चोकरा या जो की जो दरिया है उसको यदि दरदरा सा भाग है उसको मिक्स करके यदि दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो जब भी यदि दूध बढ़ाना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप अपने पशु को गेहूं का दलिया ज़रूर देना चाहिए। गेहूं का दलिया एक ऐसा है कि उससे आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब गेहूं का दलिया जो भी अनाज दाना मिश्रण दे रहे हैं उसका 30% आपको पर डे उन पशुओं को गेहूं का दलिया ज़रूर देना चाहिए जिससे कि आप अपने पशु में दूध की मात्रा ले सकें। इनके साथ आपको क्या करना है कि आपको लेना है 500 ग्राम शुगर यानी चीनी। 500 ग्राम शुगर आपको जो भी बाण दाना दे रहे हैं उसके साथ आपको ऐड करनी है। यदि जिन पशुओं में यदि दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है तो वहाँ पर आपको 500 ग्राम शुगर आपको लेनी है। ले ली शुगर, 500 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। इनके साथ आपको लेना है 100 ml से लेकर के 200 ml सरसों का तेल। यानी जिन पशुओं का थोड़ा वजन कम है, 300 350 kg के लगभग हैं, तो वहाँ पर आपको 100 ml सरसों का तेल मिलाना है। और यदि थोड़ा बॉडी वेट ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको 200 ml सरसों का तेल उसी बांट में, जैसे शुगर चीनी मिलाई उसी में ही आपको क्या करना है कि सरसों का तेल आप उसके अंदर ऐड कर देना है। सरसों का तेल आपने ऐड कर दिया क्योंकि सरसों का तेल आपके पशु की एनर्जी को बूस्ट करेगा, पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाएगा, फैट भी बढ़ाएगा, कमजोरी भी आपके पशु में नहीं आने देगा। इनके साथ आपको लेना है जिस प्रकार से यदि जो भी गेहूं का दलिया दे रहे हैं ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई नुकसान न करे, तो इसके लिए आपको लेना है मीठा सोडा 50 ग्राम। मीठा सोडा जो रूमन बफर का भी काम करता है, वह भी बांट या दाना है, उनके साथ आपको मिक्स करना है। इससे क्या है कि आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, रूमन की पीएच भी मेंटेन रहेगी, रूमन बफर का काम करेगा और आपका पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा, दिक्कत किसी तरह की नहीं होगी। तो ये भी आपको उनके साथ ऐड ज़रूर करना है यदि जिन पशु में दूध की मात्रा यदि बढ़ानी है। ये रात के समय आपको जो भी बाण दाना दे रहे हैं उसके साथ आपको ये मिक्स करनी है। इनके साथ आपको करना है 50 ग्राम सौंफ आपको ऐड करनी है। 50 ग्राम सौंफ भी ऐड करनी है, उसको अच्छी तरह से कूट लेना है। कूट करके आप इस बाण दाना में 50 ग्राम सौंफ आप मिला दें। वो सौंफ मिला दी
बहुत अच्छी बात है। ये भी डाइजेशन को प्रॉपर है कि दूध बढ़ाने में जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, या स्तन ग्रंथियों में दूध का जो निर्माण नहीं हो रहा है, या दूध का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में उनका भी ये काम करेगी। तो उस स्थिति में आपको 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम जीरा, इन दोनों को अच्छी तरह से कूट लेना है। कूट करके आप उनको जो भी बाण दाना दे रहे हैं, ये रात के समय आप अपने पशु को ये सभी की सभी चीज़ें ये एक साथ आप उन पशुओं को खिला दें। और आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपको खिला दी, ये रात के समय खिलाना है आपके पशु में। फिर देखना आप अपने पशु में सुबह यदि पशु में दूध की मात्रा आपको अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप सोचेंगे कि ये तो वास्तव में दूध की मात्रा बढ़ गई है। तो इस तरह से आप अपने पशु को ये देंगे लगातार 5-10 दिन कंटिन्यूटी यदि चालू रखेंगे, तो उस स्थिति में आप अपने पशु में 5 से 10 लीटर तक दूध आप आसानी से बढ़ा सकते हैं, जिन पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है। रही बात, इनके साथ साथ आप अपने पशुओं को एक कैल्शियम जेल भी दिन में आपको देनी है। एक कैल्शियम जेल आप उन पशुओं को दिन में देनी है, ताकि उसमें कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, विटामिन हो, और बहुत इस तरह की जिस प्रकार से शतावरी है, जीवंती है, बहुत इस तरह के जो आयुर्वेदिक गुण भी उसके अंदर मिले जाते हैं। तो कोई भी अच्छे ब्रांड की कैल्शियम जेल ले सकते हैं, चाहे मैनकाइंड की कैल्शियम जेल हो, चाहे अदर हो, कैल्पोन जेल हो, चाहे अदर किसी कंपनी की हो, माइक्रोकाल जेल, कोई नहीं अच्छे ब्रांड की जेल होनी चाहिए। वह एक कैल्शियम जेल इथिकल 300 ml या 300 ग्राम में आती है, वह दिन में एक बार। और जिन पशुओं को लगातार 3 दिन आपको उनको कैल्शियम जेल भी उन पशुओं को साथ में देनी है जो ये नुस्खा दे रहे हैं। इससे क्या है कि आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, कमजोरी दूर होगी। रही बात एक चीनी बता रहा हूँ, शुगर है। शुगर आप अपने पशु को 500 ग्राम पर डे लगातार 3 दिन आपको उपयोग में लेनी है, यानी 500 ग्राम पर डे 3 दिन लेनी है। फिर आप 3 दिन बाद में उन पशुओं को 250 ग्राम स्टार्ट कर देनी है, यानी 250 ग्राम आप उन पशुओं को शुगर स्टार्ट कर दें। और शुगर आप उन पशुओं को 5 से 6 दिन, ज़्यादा नहीं दिए, 3 दिन से ज़्यादा तो 500 ग्राम नहीं देनी है, और उसके बाद में 250 ग्राम 3 दिन देनी है, यानी 6 दिन से ज़्यादा आपको शुगर नहीं देनी है। अन्यथा चीनी आपके पशु में क्या कर सकती है कि नुकसान भी कर सकती है ज़्यादा देने से आपके पशु में। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अदर जो चीज़ें आपके पशु में कोई नुकसान नहीं करेगी। रही बात शुगर का कोई प्रभाव न पड़े, तो इसके लिए मैंने जैसे कैल्शियम जेल भी दिलाई है, और साथ में जो बाण दाना रूमन बफर के तौर पर ये दिलाया, ये देख करके देखें। आप अपने पशु में दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ेंगे। फिर आप नीचे जाके कमेंट्स करना कि आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ी नहीं बढ़ी। फिर भी यदि पशु में यदि ये नुस्खा करने के बाद में यदि पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, तब ये देखना चाहिए कि आपके पशु में ये जेनेटिक्स है। आप चाहे पशु को कुछ भी खिला दें, इस ब्यावत में आप अपने पशु में दूध की मात्रा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पशु में जेनेटिक्स होता है, आनुवंशिक होता है, साथ में पशु के ब्यावत पर होता है कि इस ब्यावत में आपका पशु इतना ही दूध देगा, चाहे आप उन्हें कितनी ही अच्छी चीज़ें या कितनी कुछ भी खिला दें, लेकिन उससे ज़्यादा आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाएगी। फिर आप अपने पशुओं को आपको देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल डाइट दाना मिश्रण उन पशु को देते रहें जिनमें कोई 1% ही प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि 100% के पशुओं पर 100% ये चीज़ें हैं वह रिजल्ट देती हैं। कुछ पशु ऐसे होते हैं जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चीज़ का भी आपको ये ध्यान रखना है। ये भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।